खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका अपना विल्सन अस्कर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हालात हाज़रा पर तज़किया करते हैं। आज जो मैं आपको खबर दूंगा इसको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कह सकते, ये ब्लास्ट न्यूज़ है। आज से पहले इस हुकूमत के बारे में नहीं सुनी होगी जो आज मैं आपके सामने जो इंकशाफ करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। जिनके बारे में कहा गया या दुनिया को ये मैसेज दिया गया, ये बात उन तक पहुंची है और आपने देखा उसका रिजल्ट क्या मिला। रिजल्ट ये मिला कि न्यूजीलैंड की टीम यहां से चली गई। सब कुछ करने के बावजूद, हर तरह की यकीन दहानी कराने के बावजूद टीम चली गई। इंग्लैंड ने इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया अब वो भी ये पर तोड़ रहा है कि वो पाकिस्तान में ना आए। इसकी कीमत पाकिस्तान को, हुकूमत को, अवाम को चुकाना पड़ेगी और चुका रही है। लेकिन मैं जो इंकशाफ ये करना चाहता हूँ, ये मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ, ये अपोजिशन को भी बताना चाहता हूं, ये मैं इमरान खान साहब और हुकूमत को भी बताना चाहता हूं। अब इमरान खान साहब, आपके साथ जो होगा आपको भी पता नहीं होगा। अब प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन अब बेचारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आपकी हुकूमत तो रहेगी लेकिन आपके होते हुए आपसे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। उसकी मैं चंद मसाले भी दूंगा ताकि ये लोग समझ सकें, मेरे नाजरीन भी समझ सकें कि इमरान साहब आपके साथ होगा क्या। आपकी हुकूमत तो रहेगी लेकिन आपका कंट्रोल नहीं होगा। आप फैसले तो अच्छे करेंगे लेकिन आपके अंदर से लोग जो आपको मशवरा देंगे, एडवाइस जो करेंगे, वो आपके खिलाफ होगा, जो ना तो अवाम के हक में होगा और ना इंटरनेशनली आपके हक में होगा। एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं अवाम की। पहले रूटीन में जो पेट्रोल की कीमत इंक्रीज होती थी फ्यूल की, तो हमेशा ओगरा गवर्नमेंट को जो समरी भेजता है वो ज्यादा भेजता है। 5 भेजे, 10 भेजे, 1 रुपया भेजे, 5 रुपये भेजे या 10 रुपये भेजे। और हुकूमत स्पेशल आपने या तो उसको इंक्रीज कीमत को नहीं किया या फिर अगर किया भी है, मसलन ओगरा ने आपको समरी भेजी 10 रुपये, जरूरी है कि 10 रुपये बढ़ाए जाए, तो आपने क्या किया, अवाम की खातर उसको स्टे करा दिया, मंजूर नहीं की उनकी समरी। अगर करी तो आपने ये किया कि 2 रुपये बढ़ा दिए, 3 रुपये बढ़ा दिए। जो ओगरा ने कहा उससे कम आपने रेट बढ़ाए या बढ़ाए नहीं, हमारे सामने है, ये आपका अच्छा काम था। लेकिन ये क्या हुआ, आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये क्या हुआ, ओगरा ने आपको 1 रुपए की रिकमेंडेशन दी, मुख्तलिफ प्राइसेस की रिकमेंडेशन दी फ्यूल की, आपने 5 रुपये बढ़ा दिए। इमरान साहब, ये आपका इख्तियार नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो है क्योंकि आपके अंदर से घर के बेदी, हुकूमत के दोस्त, आपके कैबिनेट या आपके लोग आपके दुश्मन होंगे। आपके फैसले ऐसे होंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे, आपको नहीं पता चलेगा। अवाम के अगेंस्ट होगा, आपको नहीं पता चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ होगा, आपको नहीं पता चलेगा। और दूसरी, आज बहुत बड़ी बात हुई हमारे बारे में। यूके ने ये कहा, जब रेड लिस्ट से हमें निकाला लेकिन सख्ती फिर भी की हुई, उन्होंने हमें क्या कहा कि हमें इनकी वैक्सीनेशन पर एतबार ही नहीं है, हमें इनकी जो आप कर रहे हैं वैक्सीनेशन, इस पे एतबार नहीं है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम खुद करेंगे। और आज इतना बड़ा काम हो गया, 3 दफा के, इसको बात को लाइट ना लें, आम आदमी की तो बात छुप सकती है। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, वो सियासतदान, आप जो भी कहें, चोर कहें, डाकू कहें, लेकिन दुनिया में, पाकिस्तान की तारीख में वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब लोग ये देखेंगे कि 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर लंदन में बैठे हुए हैं और उनकी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हो रही है, ये इमरान साहब कैसे हो गई, आपको नहीं पता चलेगा। आपके साथ क्या होगा, आपकी हुकूमत के साथ क्या होगा। आप सिर्फ ये सोच लें, अगर गौर करेंगे इस चीज पर, पाकिस्तान की कितनी बदनामी होगी,
कि 100% अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, उनकी जमात आज भी बड़ी है, अपोजिशन लीडर उनकी जमात का है। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, पंजाब में उनके भतीजे अपोजिशन लीडर हैं, वो छोटी जमात नहीं है। जिसको आपने जाली वैक्सीन लगवा दी, बदनामी किसकी हुई? हुकूमत की हुई और आपकी हुई और पाकिस्तान की हुई। सोचें मैं इंकशाफ क्या कर रहा हूं। चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, हुकूमत होगी आपकी, लेकिन आपके अगेंस्ट ऐसी चीजें होंगे, घर के बेटी आपके दुश्मन होंगे। मैंने 2 मिसालें आपके सामने रख दी, फ्यूल की, पेट्रोल की और नवाज शरीफ की। अब आगे बताता हूं। कैंट में कैंटोनमेंट बोर्ड में आपने उसके लिए अपना मीटिंग्स भी की हैं, कैसे हार गए हैं आप? हुकूमत में हैं, कैसे हार गए हैं ये आप? सोचें, क्या हार सकते थे? और जिधर आपको पता होगा, आपके वोट कहते हैं कि पढ़े लिखे वोट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरे साथ हैं, लोग भी यही कहते हैं कि वो अब कैंट एरिया में, और मैं तनकीद के तौर पर नहीं कह रहा हूं, कि कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के एरिया में वोट पड़े उसमें आप हार गए, स्पेशल पंजाब में। और आप में KPK में भी, वो पेशावर में भी वो पोजीशन में नहीं रही। जो कराची में है उसमें भी रेशो कम है। बेशक अब जीत चुके, बलूचिस्तान 4 सूबों में जीते हैं, लेकिन देखें वो हुआ क्या आपके साथ। पंजाब में तो आपका सफाया कर दिया उन्होंने, तो आगे आने वाले दिनों में क्या बनेगा? इमरान साहब आपको नहीं पता चलेगा, PTI हुकूमत आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ होगा क्या होगा, ये एब्सोल्युटली नॉट। फिर ये मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूं, कुछ लोग मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं। मीडिया में जो आपके साथ एंकर पर्सन थे, जो आपकी फेवर में बात करते थे, आज वो आपकी फेवर में बात नहीं कर रहे। कुछ कर रहे हैं, कुछ करेंगे, इन्हीं फेवर में जाती तौर की बात नहीं कर रहा हूं। हुकूमत के अच्छे कामों को उस तरीके से वो हाईलाइट नहीं करेंगे। आप सोचें, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन एंकर पर्सन्स का, उन मीडिया हाउसेस का, जो आप कल आपके लिए अपोजिशन में आपकी बात करते थे, आपके बारे में, आपकी फेवर में बात करते थे, और कुछ एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली से पहले भी आपकी फेवर में कुछ बातें होती थी। लेकिन अब वो ऐसा आप देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। अगर आपको सब अच्छे की रिपोर्ट मिल रही है तो ये आपका भोलापन है। तो मैं इससे आगे आपकी ज़ात के बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कंसीडर करने की आपको ज़रूरत है। वो एंकर, वो मीडिया हाउस ऐसा ऐसा आपके खिलाफ हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? सुने जो मैं इंकशाफ करूं। चूंकि मैं ये कहता हूं, ये बैनुल अक़वामी साजिश है, आपके खिलाफ हो रही है। और जैसे न्यूजीलैंड की टीम चली गई है, ये आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा। और मैं इसलिए सलूट करता हूं आपको, ये आपने पाकिस्तान के लिए कहा, इसके रिगार्ड की कहा, इसकी रिस्पेक्ट के लिए कहा, इसके आगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए कहा, इसकी इज्जत के लिए कहा, इसमें कोई शक नहीं है, आपने ये इसलिए कहा। लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ती है। लेकिन हम ये ईमान रखते हैं, हमारा बिलीव है, आपका ये वर्ड अगर आज आपके काम नहीं आया, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इज्जत में ये वर्ड ज़रूर इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट इस वर्ड से बढ़ेगी जो आपने कहा है। हम आपको इस चीज़ से अप्रिशिएट भी करते हैं, नो डाउट अपने पाकिस्तान की इज्जत के लिए ही कहा है। लेकिन वक्ती तौर पर मैं नाजरीन को, कौम को, अवाम को ये कहना चाहता हूँ, वक्ती तौर पर इसकी ज़रूर हम कीमत चुकाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा कि कोई तो है जिसने पाकिस्तान की इतनी दिलेरी से, ब्रेवली बात की है। लेकिन अभी ये एब्सोल्युटली का जो नुकसान है पाकिस्तान को है और इमरान साहब की हुकूमत को है। आगे हम देखते हैं। अपोजिशन नहीं, अब ये नहीं कह रही कि आपकी हुकूमत जाए, वो बातें कर रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट के बाद वो आपको पूरे 5 साल देना चाहते हैं, क्योंकि आपका वो हश्र बुरा देखना चाहते हैं, वो आपको हराना चाहते हैं, बुरी तरह हराना चाहते हैं, वो आपका अंजाम देखना चाहते हैं एब्सोल्युटली नॉट के बाद। इसलिए वो आपकी हुकूमत नहीं अब कराना चाहते हैं।
वो बढ़ के मारेंगे, बातें करेंगे, अपोजिशन ठोक कर करेंगे, दब कर करेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत को नहीं गिराना चाहेंगे। उनके अंदर ये बात नहीं है अब कि आपकी हुकूमत को गिराया जाए। अब वैसे भी तकरीबन 1.25 साल रह गए हैं आपके, वो आपकी हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, लेकिन आपको टफ टाइम देंगे। लेकिन आपकी हुकूमत, ये आप 2.25 साल जो आपके रह गए हैं, तो आप समझे ये आपकी हुकूमत जरूर है, लेकिन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होंगी। वो होंगी मीडिया के थ्रू भी होंगी, आपके अंदर से भी होंगी। अपोजिशन ने तो नेचुरली बात है, आपने अपोजिशन बीट बड़ी ठोक करके, दब करके, वो भी आपकी अपोजिशन ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। एब्सोल्युटली नॉट के बाद। फिर ये मैं एक नया इंकशाफ करना चाहता हूं, यानी इससे पहले आपने जो मैं बात कर रहा हूं, किसी ने ये तजिया नहीं सुना होगा, किसी ने ये न्यूज नहीं सुनी होगी। इमरान साहब इस नहज में आ जाएंगे क्योंकि ये अग्रेसिव पर्सन है, ये सोचते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, जो इनके हालात बनेंगे। जैसे आज नवाज शरीफ साहब को वैक्सीन जाली लग गई है, ये असम्बलियां भी तोड़ सकते हैं इमरान खान साहब। ये मैं नाजरीन को कह रहा हूं, अपोजिशन को, मीडिया को, ये हो सकता है असम्बलियां भी तोड़ दें, क्योंकि इनके बस में बात रहेगी नहीं। ओगरा 1 रुपए का करता है और ये 5 रुपए बढ़ जाते हैं। वही इमरान खान साहब जो कहते हैं मैं अवाम का सोचता हूं, अवाम का सोचता हूं। ये महंगाई तो इसमें कोई शक नहीं, ये मेरा टॉपिक बाद में होगा, बड़ी है, लेकिन इमरान खान साहब ने ओगरा की रिकमेंडेशन से ज्यादा रेट बढ़ा दिए और नवाज शरीफ साहब को जाली वैक्सीन लगा दी। ये आपके साथ और बड़ा कुछ होगा। कैंट के इलेक्शन भी आप देख रहे हैं। तो ये मैं इंकशाफ कर रहा हूं कि जैसे इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी है, इमरान खान खुद आने वाले दिनों में असम्बलियां तोड़ सकते हैं, अपनी हुकूमत को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो इकरार करेंगे, बताएंगे कि मैं बेबस हो गया हूं। एब्सोल्युटली नॉट के बाद फिर ये वेरी सैड, अदारे हमारे आपस में लड़ रहे हैं। ये कभी ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन अब ओपनली मीडिया में, अदालतों में बयानबाजी से अदारे आपस में लड़ रहे हैं। पहले ये कभी नहीं हुआ। इमरान खान साहब सोचें ये हो क्या रहा है, ये क्या बन रहा है, कौन इलेक्शन कमीशन की फेवर कर रहा है, कौन चेयरमैन नैब की फेवर कर रहा है, ये सोचने की बात है। तो इसलिए मैं कह चुका हूं कि जो अपने वर्ड का है, इसको तो हम सल्यूट करते हैं पाकिस्तान की रिस्पेक्ट में, लेकिन आपकी हुकूमत के खिलाफ ये बहुत चीजें ये खिलाफ गई हैं और आने वाले दिनों में ये हो सकते और नुकसान हो। और इमरान साहब यू टर्न भी आपको कहते हैं, आप यू टर्न लेते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे आपके फैसले जो अच्छे हैं, आपके अंदर अंदर बैठे आपसे जो आपके दोस्त हैं, वो आपके डिसीजन जो आप एक यानी अच्छा सोचते हैं कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपके फैसले चेंज कराएंगे। आपकी बातों को इस तरीके से आप घुमाएंगे, आपको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छा है फैसला, लेकिन वो आपके अगेंस्ट में होगा, आपकी हुकूमत के अगेंस्ट होगा। गरीबों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के तो अगेंस्ट हो रहा है, इतनी महंगाई है, लेकिन वो आपकी पार्टी के खिलाफ भी होगा, आपकी हुकूमत के भी खिलाफ होगा। और 2023 में जो इलेक्शन है, आप कंफर्म है ये 2023 में ही इलेक्शन होने हैं। अपोजिशन ने आपको नहीं छेड़ना। आप अपनी हुकूमत खुद तोड़े तो तोड़े, असेंबली खत्म करें तो करें, लेकिन अपोजिशन नहीं चाहती, वो आपका अंजाम पूरा देखना चाहती है। आपके फैसले ऐसे करवाएंगे और आपको नहीं पता चलेगा। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे, एक पाकिस्तानी होते हुए, एक पाकिस्तान की एहतराम में, इज्जत में आप अपने फैसलों पर गौर करें कि जो आपने वोट कह दिए हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो अंदर के, वो आपसे फैसले कैसे करवाते हैं, उनसे बच कर रहें। अपोजिशन ने या मीडिया ने आपकी जो आपके फैसले हैं उनके खिलाफ ये तनकीद तो करनी है, लेकिन ये आपको भी नहीं पता ये आपके साथ क्या होगा। हमारी दुआएं आपके साथ इसलिए हैं कि आप पाकिस्तान के लिए दिल से सोचते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, और आप अग्रेसिव हैं काम के लिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप ज़रूर कंसीडर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ पर गौर करें। और हमारी दुआएं इसलिए पाकिस्तान के लिए हैं, खुदा आपको अपने विजन में, अपने मिशन में फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौम के लिए आपको कामयाब करें। खुदा आपको बरकत दे।